जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है। लेकिन कल जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे और उससे पहले हैदराबाद के नतीजों में बंगाल के लिए कुछ संदेश छिपे हैं और कुछ सवाल भी। सवाल ये, क्या बंगाल का चुनाव भी हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की तरह ही सरप्राइज करने वाला होगा? ये सवाल और जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि 3 महीने के अंदर अमित शाह 12 जनवरी को एक बार फिर से पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। ये जम्मू कश्मीर की डल झील है। ये हैदराबाद की चार मीनार है। ये कोलकाता का हावड़ा ब्रिज है। डल झील, चार मीनार और हावड़ा ब्रिज, इन तीनों के बीच एक राजनीतिक रिश्ता है और ये रिश्ता बनाया है बीजेपी ने। मैं खालिद हुसैन खूबसूरत डल झील के किनारे खड़ा हूँ। जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रचा है। बीजेपी 0 से 75 सीटों तक पहुँच गई। क्या डल झील से ये राजनीतिक संदेश पश्चिमी बंगाल पहुँचेगा? मैं कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के किनारे खड़ी हूँ। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के डीडीसी और हैदराबाद के म्युनिसिपैलिटी चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। हैदराबाद में बीजेपी 4 सीटों से 48 सीटों तक पहुंच गई। क्या हैदराबाद वाला चमत्कार पश्चिम बंगाल में भी होगा? मैं हैदराबाद के चार मीनार के नीचे खड़ा हूं। अमित शाह की मेहनत की वजह से हाल ही में हुए जीएचएमसी चुनाव में बीजेपी ने टीआरएस और एआईएमआईएम को कड़ी चुनौती दी। जिस दल को ये दोनों पार्टियां मुकाबले में भी नहीं गिन रहे थे, वही बीजेपी ने 4 से 48 सीटें जीती। क्या अमित शाह हैदराबाद की तरह पश्चिम बंगाल में भी कमाल कर पाएंगे? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद के बाद पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अमित शाह 1 महीने के अंदर दूसरी बार और 3 महीने में तीसरी बार पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर अमित शाह एक बार फिर पश्चिम बंगाल में होंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में जीत के लिए बीजेपी ने 2 स्तर पर प्लानिंग की है। लोकल प्लान और सेंट्रल प्लान। लोकल प्लान में बीजेपी स्थानीय नेताओं को महत्व दे रही है, जबकि सेंट्रल प्लान में केंद्रीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो चुकी है और इन सब की निगरानी अमित शाह खुद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लगातार दौरों की वजह से अमित शाह को राज्य की जमीनी हकीकत की जानकारी है और यही वजह है कि अमित शाह आंकड़ों के साथ ममता बनर्जी पर हमला करते हैं। जब देश आजाद हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बंगाल का योगदान 30% था। आज जो गिरते गिरते 3.5% रह गया है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी और कम्युनिस्ट पार्टी को, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 30% से 3.5%। मित्रों, जहां पर रोजगारी का सवाल है, सेटिस्फेक्शन रेशियो 27% था पहले 1960 में, आज वो 4% पर पहुंच गया। अमित शाह के बंगाल दौरे में 2 चीजें मुख्य रूप से देखी जाती हैं। एक, महापुरुषों को श्रद्धांजलि और दूसरा, मंदिरों के दर्शन। पिछले बंगाल दौरे में अमित शाह ने जहां स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी, वहीं वो कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में मां काली की पूजा करने भी गए, जबकि बोलपुर में हनुमान मंदिर में उन्होंने बजरंग बली की पूजा की। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि मंदिर और पूजा संस्कृति के जरिए लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। इस रणनीति के तहत बंगाल की अपनी सभाओं में अमित शाह जय श्री राम का नारा जरूर लगाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम।
जिस तरह हैदराबाद में अमित शाह ने भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा की और रोड शोज के जरिए वोटर्स को साधा था, वही फार्मूला अब वो बंगाल में अपना रहे हैं। जगह जगह मंदिरों में माथा टेक रहे हैं और रोड शोज कर रहे हैं। बंगाल के लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हैदराबाद की तरह बीजेपी बंगाल में भी टीएमसी को कड़ी टक्कर देगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 7 केंद्रीय नेताओं की एक टीम भी बनाई है। हर नेता को 6 लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। 19 दिसंबर को कोलकाता में अमित शाह के साथ इन केंद्रीय नेताओं की एक बैठक भी हो चुकी है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में शहनवाज हुसैन और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिम्मेदारी संभाली थी, वही फॉर्मूला पश्चिम बंगाल में भी अपनाया जा रहा है। डीडीसी चुनावों के दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर में ही रहे। कई बड़े रोड शो किए, बड़ी बड़ी रैलियां की और लोगों से घर घर जाकर भी मिले। पश्चिमी बंगाल में भी बीजेपी कुछ ऐसी ही रणनीति अपना रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहां पहुंच चुके हैं। अमित शाह ने खुद रोड शो किया है। वहीं कई केंद्रीय मंत्री पश्चिमी बंगाल में रहकर ही बीजेपी की जमीन को गर्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में बीजेपी एक तरह का पैटर्न क्यों अपना रही है, अब आप ये समझिए। हैदराबाद में बीजेपी का ज्यादा आधार नहीं था। कश्मीर में भी बीजेपी को 0 से शुरू करना था और अब पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी इसी स्थिति में है। इसके अलावा हैदराबाद में बीजेपी को स्थानीय पार्टी से टकराना था। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का मुकाबला स्थानीय पार्टी से ही था और पश्चिम बंगाल में भी उसे स्थानीय पार्टी टीएमसी से मुकाबला करना है। हालांकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बाकी दोनों जगहों के मुकाबले ज्यादा मजबूत नजर आती हैं और वो अमित शाह को जवाब देने में भी पीछे नहीं है। ए माटी आमार समस्त स्वप्न, ए माटी मनेर जोर, ए माटीटाके भालोबासबेन, माके भालोबासबेन। बांगलार आशेपाशे केउ कोनोदिन आसते पारेनी एबं पारबे ना। बांगलार मेधा, बांगलार उत्कर्ष, बांगलार शिल्पी, बांगलार संस्कृति, बांगलार फिल्म, एवरीथिंग, নোবেল প্রাইজ থেকে শুরু করে সবই যদি দেখেন দেখবেন সবটাই বাংলা। বাংলাটাকে गुजरात होते देबो ना। जम्मू कश्मीर और हैदराबाद में बीजेपी ने एक ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और जहां बंगाल की बात करें तो उन्होंने 200 सीटों का नारा लगाया है, जिसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल की जो कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं उस पर उनको 200 सीटें जीतनी होगी, जो लक्ष्य काफी मुश्किल है। इसलिए इस मुश्किल लक्ष्य को ध्यान रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पश्चिम बंगाल के दौरे को जो है और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। कोलकाता से कैमरा पर्सन देवाशीष भट्टोपाल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। लंच अमित शाह को कराया और पहुंचे ममता बनर्जी की रैली में, यह खबर भी पश्चिम बंगाल की है। बोलपुर में अमित शाह ने जिस बाउल गायक के घर खाना खाया था, अब वो बीजेपी से नाराज हो गए हैं। आरोप है कि अमित शाह घर तो आए थे, खाना भी खाया, लेकिन बातचीत नहीं की, बेटी की पढ़ाई के लिए मदद नहीं मिल पाई। अब टीएमसी ने इसी मुद्दे को लपक लिया है, जिसके बाद इस मुद्दे पर भी पश्चिम बंगाल में राजनीति शुरू हो गई है। पहले स्वागत हुआ, फिर संगीत और आखिर में भोजन का कार्यक्रम हुआ। जो नहीं हो पाई वो थी बातचीत, और जो बातचीत नहीं हो पाई वही बंगाल में राजनीति की वजह बन गई है। ये तस्वीर 20 दिसंबर रविवार की है। देश के गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। यहां उन्होंने बाउल गायक वासुदेव दास के घर पर बाउल गीत सुना और खाना खाया। लेकिन शाह के दौरे के 2 दिन बाद बाउल गायक वासुदेव दास का कहना है कि गृह मंत्री आए तो जरूर, लेकिन उनकी कोई बात नहीं हुई। वासुदेव गृह मंत्री से बेटी की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद चाहते थे, लेकिन बात ही नहीं हो पाई तो आर्थिक मदद नहीं मिली। আমরা বেঁচে আছি, গান বাজনা বন্ধ, খুব টাকা পয়সা খুবই সমস্যা। হ্যাঁ, ভাতাটা পাচ্ছি। চাল রান্না হয়েছিল না, সেই দিনে রেশনের চাল হয়নি, আমরা রেশনের খাই। অমৃতসর যাওয়ার পরে আর কেউ আমাকে মানে খোঁজ নেয়নি আজ পর্যন্ত কেউ খবর নেয়নি যে বাসুদেব কি ব্যাপার। वासुदेव की बेटी सुमाना दास ने भी गृह मंत्री से बात करने की कोशिश की,
लेकिन उन्हें भी इसका मौका नहीं मिल पाया। না আসলে উনি কোনো সুযোগ পাননি, মানে তাড়াহুড়োতে মানে একটা গান শুনে খাওয়া দাওয়া করে একটু বসে তারপরে চলে গিয়েছিলেন। হ্যাঁ, না কথা বলার সুযোগ পাইনি। ওই যে পেপারে জানতে পেরেছে যে MA পাস করেছি কিন্তু করা হয়নি বিএড, তারপরে ডেকেছেন, তারপর গিয়েছি। বললেন উনি যে তোমার কোনো পয়সা কড়ি লাগবে না, তুমি বিএড বা ডিএড তোমার যেটা ইচ্ছে তুমি করতে পারো। मीडिया में ऐसी खबरें आई तो मौके को टीएमसी ने लपक लिया। टीएमसी नेता सुब्रत मंडल ने बाउल गायक वासुदेव दास से मुलाकात की और बेटी को बीएड कराने का भरोसा दिया। पूरा ड्रामा था ना, जिधर जिधर गया था अमित जी ने, पहले तो गया था आदिवासी का घर पे, वहाँ में कुछ नहीं मिला। आदिवासी बोला क्या किया, वो ड्रामा किया। अभी बाउल का घर में गया तो यहाँ भी ड्रामा हो रहा है। उसका गान सुना लेकिन उसका मन की बात नहीं सुना। बाउल गायक वासुदेव दास का मामला इतना राजनीतिक हो चुका है कि 29 दिसंबर को बोलपुर में ममता बनर्जी की रैली में बाउल गायक को न्योता भेजा गया है। पश्चिम बंगाल में बाउल गायकों की आबादी ज्यादा नहीं है। शांति निकेतन में बाउल गायकों की एक परंपरा रही है और राज्य में उनका संगीत काफी लोकप्रिय है। लेकिन इस बार बीजेपी बाउल गायक के घर खाना खाकर पश्चिम बंगाल की जो स्थानीय संस्कृति है और रीति रिवाजों के करीब जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस यही करती है, खुद तो वो लोगों से संपर्क करते नहीं हैं और हम जिनके घर पहुंचते हैं टीएमसी वाले उनके पास पहुंच जाते हैं। जो व्यक्ति प्रेम से भोजन कराता है दूसरे दिन उसके घर जाकर पुलिस पहुंचती है, गुंडे पहुंचते हैं और उसको दबाव डालकर उससे बयान करवाते हैं। उसको ये कहते हैं कि टीएमसी ज्वाइन करो, हम तुमको नौकरी दे देंगे। मतलब इस हद तक गिरकर राजनीति करना, ये सारे बंगाल प्रदेश की जनता देख रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा पहले भी होता रहा है। जब जिस पार्टी को मौका मिलता है वो दूसरे दल के सदस्यों को या फिर समर्थकों को अपने पक्ष में लेने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को घेरने के लिए बाउल गायक वासुदेव दास की मदद भले ही करता हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव के बाद वासुदेव दास को क्या भुला दिया जाएगा। कोलकाता से कैमरा पर्सन देवाशीष वाटरपाल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। बात करते हैं पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की। पूर्वी मिदनापुर के रामनगर इलाके में आज बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आरोप है कि पूर्वी मिदनापुर के रामनगर में बीजेपी की एक सभा चल रही थी और उसी दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद रामनगर में बीजेपी ने सड़क के ऊपर प्रदर्शन शुरू कर दिया। राजनीतिक हिंसा की लगातार खबरें पश्चिम बंगाल से आती ही जा रही हैं। आज के शो में बस इतना ही, लेकिन जी न्यूज पर ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.